आज मैं कादंबरी कथा का सारांश, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी है, उस कादंबरी कथा का क्या सारांश है, इस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। कादंबरी नामक गद्य काव्य की कथा राजा शूद्रक के विशेषणों के साथ प्रारंभ होती है। राजा शूद्रक का चित्रण एक आदर्श एवं सर्वगुण संपन्न राजा के रूप में किया गया है। तदुपरांत अनिंद्य लावण्यवती चांडाल कन्या एक शुक, जिसका नाम वैशंपायन है, को पिंजड़े में लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होती है तथा राजा शूद्रक को उपहार स्वरूप उस शुक को देकर स्वयं वहाँ से चली जाती है। यह शुक वास्तव में सकल शास्त्रों में पारंगत एवं अद्वितीय गुणों से युक्त था। उसने अपना दाहिना पैर उठाकर मनुष्य की वाणी में राजा की स्तुति की। उसकी स्पष्टवादिता एवं विद्वता से प्रभावित होकर राजा शूद्रक ने समग्र रूप से उसकी कथा जानने की उत्कंठा व्यक्त की। राजा शूद्रक के द्वारा आदरपूर्वक पूछे जाने पर वैशंपायन, जिसका नाम वैशंपायन नाम का जो शुक है, वह अपने पूर्व जन्म की कथा विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाता है। वह बतलाता है कि विंध्याटवी में अगस्त मुनि के आश्रम के निकट एवं पंपा सरोवर के तट पर स्थित एक विशाल सेमल वृक्ष के कोटर में वह अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माता उसके जन्म के समय ही प्रसव वेदना के कारण दिवंगत हो गई थी, अतः उसका लालन पालन उसके पिता द्वारा ही हुआ था। एक दिन एक अनिष्ट घटना घटित हुई। मातंगक नामक एक वृद्ध सवर भील मांस भक्षण की इच्छा से उस सालमली वृक्ष पर चढ़ा तथा अनेक पक्षियों एवं उनके बच्चों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। वैशंपायन के वृद्ध पिताजी भी उसी के हाथों काल के गाल में समा गए। छोटे आकार वाला होने के कारण वह स्वयं उस भील की निगाह से बच गया। वह सूखे पत्ते की एक ढेर पर गिरा एवं अपनी प्राण रक्षा के लिए एक तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। उस निर्दयी भील के चले जाने पर वह शुक, जिसका नाम वैशंपायन है, वहाँ से बाहर निकला एवं प्यास से व्याकुल हो उठा। इसी बीच समीपवर्ती जावाली मुनि का पुत्र हारीत आश्रम से स्नान करने के लिए पंपा सरोवर जा रहा था। उसकी दृष्टि उस शुक शावक की दयनीय अवस्था पर पड़ी। वह उस शुक शावक को उठाकर पंपा सरोवर के पास ले गया तथा उसके मुख में पानी की कुछ बूंदों को डाला। स्नान से निवृत्त होकर हारीत प्रेमवश उस शुक शावक को अपने साथ जावाल मुनि के आश्रम में ले गया। आश्रम में ऋषिकुल के बीच वह शुक शावक उत्कंठा का पात्र बन गया। यह देखकर त्रिकाल दृष्टा महर्षि जावाली ने कहा कि यह शुक अपने ही पाप कर्मों का फल भोग रहा है। महर्षि के इस कथन से ऋषियों की उत्कंठा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने महर्षि से उस शुक की कथा विस्तार से सुनाने का निवेदन किया। इसके पश्चात महर्षि जावाली ने उस शुक, जिसका नाम वैशंपायन है, उस वैशंपायन की कथा ऋषिगणों को सुनाया। अब वैशंपायन की कथा क्या है, इसको कहते हैं कि उज्जैनी के राजा चंद्रापीड एवं रानी विलासवती के पुत्र
उज्जैनी के राजा तारापीड़ एवं विलासवती के पुत्र चंद्रापीड़ का सुकनास नाम का तारापीड़ के मंत्री पुत्र वैशंपायन के साथ अनन्य मैत्री भाव था। युवराज बनने के बाद चंद्रापीड़ एवं वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। इसी अभियान क्रम में वे अक्षोद नामक सरोवर के तट पर पहुँचे। वहाँ चंद्रापीड़ का परिचय युवा तपस्विनी महाश्वेता से हुआ। महाश्वेता का प्रेमी पुंडरीक प्रेमिका मिलन से पूर्व ही काम पीड़ा से दिवंगत हो गया। तभी से पुंडरीक की प्रेमिका महाश्वेता उस अक्षोद सरोवर के तट पर तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही थी। महाश्वेता चंद्रापीड़ को कौमार्य व्रत धारणी अपनी सखी कादंबरी से मिलाती है। प्रथम मिलन में ही दोनों कादंबरी और चंद्रापीड़ एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। कालांतर में पिता के आदेशवश चंद्रापीड़ को उज्जैनी वापस लौटना पड़ता है, किंतु वह अपने मित्र वैशंपायन को वहीं छोड़ देता है। मित्र वैशंपायन के उज्जैनी आगमन में विलंब हुआ देखकर चंद्रापीड़ उसका पता लगाने हेतु पुनः अक्षोद सरोवर के तट पर पहुंचा। वहां तपस्विनी महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सूचित किया कि वैशंपायन मुझ तापसी पर प्रेमासक्त हो गया था, अतः अपने तपोबल से मैंने उसे सुख बना दिया है। इस घटना से व्यथित चंद्रापीड़ ने भी मित्र विरह में वहीं प्राण त्याग दिया। कादंबरी भी प्रेमी चंद्रापीड़ के वियोग में प्राण त्यागना चाहती है, परंतु एक आकाशवाणी उसे प्रेमी से पुनर्मिलन का आश्वासन देकर प्राण त्याग से उसे रोक देती है। अब दूसरी ओर शुक की योनि को प्राप्त वैशंपायन महर्षि जावाल के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर महाश्वेता वृत्तांत से पुनः संतप्त हो उठा। वह महाश्वेता से पुनर्मिलन की इच्छा से उड़ पड़ा, परंतु उसकी हितैषिणी एवं पूर्व जन्म की माता चांडाल कन्या ने किसी आगामी अनिष्ट की आशंका से उस शुक को पकड़कर राजा की सेवा में अर्पित कर दिया। चांडाल कन्या प्रथम जन्म में पुंडरीक की, द्वितीय जन्म में वैशंपायन की माता थी। उस चांडाल कन्या ने राजा शूद्रक को स्मरण दिलाया कि वे शूद्रक ही पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। उसके द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर राजा को भी प्रेमिका कादंबरी की स्मृति ताजी हो उठी और वे संतापवश शीघ्र ही प्राणहीन हो गए। उधर शुक को शाप अवधि की समाप्ति पर वह सुख पुंडरीक हो गया। दूसरी ओर अक्षोद सरोवर के तट पर स्थित चंद्रापीड़ के शरीर में भी नव जीवन का संचार हो उठा। इस प्रकार चंद्रापीड़, कादंबरी एवं पुंडरीक, महाश्वेता उभय प्रेमी युगल के पुनर्निर्माण के साथ इस कथा की सुखद समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह कादंबरी कथा मुखम जो बाणभट्ट विरचित है